हरे कृष्ण गुरु महर्षि। सादर दिन प्रणाम इन सभी भक्तों को धन अपना मंगलाचरण किशोर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वैसा हम श्री चैतन्य चरितामृत से ये कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए इस विषय पे चर्चा करेंगे कि चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से कहा जाता है कि नित्यानंद प्रसाद से पाया चैतन्य चंद्र। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होता है। तो इसी विषय पर हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किए हैं, तो इस संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे और भी अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। और वैसा चैतन्य चरितामृत में ही आदि लीला की 5वां अध्याय में जहाँ पर नित्यानंद प्रभु की महिमा के विषय में वर्णन किया जाता है, वहां पर बताया जाता है यही दुई बाई हृदय ना करिए आशा, एक भजे आर ना भजे से पापिष्ट दास। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई इन दोनों भाइयों में चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में एक ही भाई के भजन करते हुए दूसरे भाई के यदि भजन ना करे, देन उन्हें पापिष्ट कहा जाता है और पाषंड या नास्तिक माना जाता है। मतलब चेतन महाप्रभु को भज रहे हैं या चेतन महाप्रभु को मानते हैं बट नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, देन उन्हें पापिष्टी कहा जाता है। इसलिए बताया जाता है नित्यानंद ये विश्वास करे, दृढ़ मन चैतन्य चरण से पाए अवश्य में। जो लोग इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को पे विश्वास रखते हुए दृढ़ मन से स्वीकार करते हैं नित्यानंद प्रभु को, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को प्राप्त करते हैं। इसके संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा बताते हुए आखिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी जीवन के एक निजी अनुभव वो शेयर करते हैं। किस प्रकार से चैतन्य महा नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उनको उनके जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है वो सर्वस्व नित्यानंद प्रभु का ही कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ है करके बताते हुए ये इस अध्याय का समापन करते हैं। ये 5वां अध्याय में चेतन चेतामृत के 5वां अध्याय में इस पर नित्यानंद प्रभु की महिमाओं के विषय में वहां पर वर्णन आता है। एंड वहां पर बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु का ही एक पार्षद थे जो कि श्री मनिकेतन रामदास करके। वे एक बार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई है, उनके विषय में उन्हें पता चलता है कि एक उनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भाई है, वे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर तो खूब विश्वास रखते थे and फिर उनको खूब मानते थे, बट नित्यानंद प्रभु के ऊपर उनकी विश्वास वैसा दृढ़ नहीं है। देन फिर ये बात पता चलने पर ये श्री मनिकेतन रामदास जो है फिर इस कविराज गोस्वामी के भाई के पास आकर उनको काफी डांटते भी है। फिर उसके उपरांत कविराज गोस्वामी भी कविराज गोस्वामी भी अपने भाई से कहते हैं कि मतलब वो भी काफी डांटते हैं कविराज गोस्वामी भी। एंड डांटते हुए कहते हैं कि
श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य चैतन्य काम। नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को पूर्ति नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही हो पाता है। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कन स्पर्शी मात्र से एक पकताहार। नित्यानंद प्रभु की महिमा जो है अनंत सिंधु और अपार है, और उसमें एक कण भी स्पर्श कर पाना बहुत मतलब स्पर्श कर पाना ही बहुत मुश्किल है। फिर कहते हैं दुई बाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद न मन तुम्हारा हबे सर्वनाश। इसमें कहते हैं ये वैसे तो दो भाई है बट एक ही तनु है। और नित्यानंद नाम माना, अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, देन फिर वो तुम्हारा हबे सर्वनाश, उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। एके ते विश्वास अन्य ना कर सम्मान, एक के ऊपर विश्वास करते हुए दूसरे का सम्मान नहीं करता है। अप, अर्ध कुकुट न्याय तुम्हारा प्रमाण, देन उस प्रकार की जो विश्वास है, श्रद्धा है, एक को चैतन्य महाप्रभु को मानकर नित्यानंद प्रभु को नहीं मानना, इसको अर्ध कुकुट न्याय कहा जा रहा है। अर्ध कुकुट न्याय मतलब केवल, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये उदाहरण देते हैं किस प्रकार से मुर्गी की आगे की भाग भाग खाने लगे तो फिर उस आगे के भाग को काट दिया जाता है, केवल पीछे की भाग से तो अंडा मिल रहा है तो उसको रखा जाता है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों को भी, शास्त्रों में भी जो बातें हमें मतलब के बनता है तो उन बातों को स्वीकार करना और बाकी अन्य बातों को स्वीकार नहीं करना, इसको अर्ध कुकूट न्याय कहा जाता है। उसी प्रकार से ही चेतन महाप्रभु को स्वीकार करके अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को नकार देता है, देन फिर उनका जो विचार भी इसी प्रकार के अर्ध कुकुट न्याय से ही तुलना किया जा रहे हैं। किंवा दोहा न मनी न हो तो पाषंड, एक मानी अरे न मानी यही मथा भंडा। तो उसमें कहते हैं इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को मानकर नित्यानंद प्रभु को नहीं मानकर ये जो अपराध जो होता है, उससे बेहतर है नास्तिक ही बन जाओ। हम्म, उससे बेहतर नास्तिक बन जाओ। कि अगर कोई दोनों में से एक ही को मानना होता है तो उससे बेहतर तो पाषांड है। इट वुड बी बेटर टू बी एन एथियस्ट बाय स्लाइटिंग बोथ ब्रदर्स देन ए हिपोक्रेट। तो बिकॉज इस प्रकार की जो चेतन महाप्रभु को मानकर नित्यानंद प्रभु को नहीं मानना, इसको यहाँ पर बताया जा रही है तो कपट है। कपट है, हिपोक्रेसी है। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु को मानकर और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानना, तो इसलिए वैसा कपट हिपोक्रेट बनने की जगह सच्चाई के साथ आप नास्तिक ही रहो, ये बेहतर है। करके बता रहे हैं। एंड वैसा जिस दिन न कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस प्रकार से अपनी भाई को डांटा, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानने की वजह से, देन फिर उसके बाद फिर उसी दिन रात को क्या होता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में नित्यानंद प्रभु प्रकट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु प्रकट हो जाते हैं। एंड फिर वहां पर लिखते हैं कि इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को के ऊपर विश्वास नहीं करने की वजह से उनकी भाई को जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो डांटा है, उस प्रकार से डांटने के कारण ही नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है उनको इस प्रकार से सपने में नित्यानंद प्रभु के दर्शन के माध्यम से प्राप्त हुआ। मतलब नित्यानंद प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखने की वजह से डांटने पर नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्राप्त होता है, जिसकी वजह से फिर उनको सपने में नित्यानंद प्रभु का दर्शन होता है। और नित्यानंद प्रभु का नहीं बल्कि नित्यानंद प्रभु के साथ अपने पार्षदों का भी दर्शन होता है। एंड फिर उसके उपरांत नित्यानंद प्रभु ही कविराज गोस्वामी को इस प्रकार से आदेश देते हैं कि आर्य आर्य कृष्णदास न कर भय, वृंदावन याह ताह सर्वलभ्य है।
इसमें कहते हैं, अरे अरे कृष्णदास कविराज, आपको किसी भी प्रकार की भय करने का कोई जरूरत नहीं है। आप वृंदावन पहुंचो, और वृंदावन पहुंचने पे आपको जो भी प्राप्त होना है, आपको सब कुछ वहां पर वृंदावन में प्राप्त होगा। हम्म, इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कविराज गोस्वामी को आदेश दिया है वृंदावन जाने का। और वृंदावन जाने पर ही जो भी कविराज गोस्वामी को अपने जीवन में वैष्णवों के संग, चेतन महाप्रभु की प्राप्ति, चेतन चरितामृत लिखने की जो मौका इत्यादि, ये सारा कुछ वृंदावन पहुंचने पर ही उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए जो भी कविराज गोस्वामी के जीवन में जो भी प्राप्त हुए, उन सारे उपहारों का एकमात्र स्रोत या एकमात्र आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को माना जाता है। इस प्रकार से कहने पर कहते हुए नित्यानंद प्रभु जो है वृंदावन की ओर अपनी हाथ दिखाते हुए फिर कविराज गोस्वामी का आदेश देते हैं, वृंदावन जाओ। इस प्रकार से कहने के उपरांत तुरंत नित्यानंद प्रभु जो है अपने पार्षदों के सहित वो अप्रकट हो जाते हैं सपने में ही। एंड इस प्रकार से अप्रकट होने पर सपने में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। मूर्छित होकर गिरते हैं। एंड फिर जैसा सपने में गिरा, फिर यहाँ पर एक वास्तविक अवस्था में जो है कविराज गोस्वामी का नींद खुल जाता है। इस प्रकार से खुल जाने पर देन फिर वो पूरा मनन करते हैं, मतलब पूरा उनके मन में चल रहा है अभी किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया है। फिर वहां पर बताते हैं कि जैसा सपने खुला, जैसा उनको एहसास, मतलब समझ आया कि नित्यानंद प्रभु का यही इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। एंड उस समय कविराज गोस्वामी दूसरा कोई और बात सोचे बिना मतलब उसी क्षण जो है कविराज गोस्वामी निकलकर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मतलब एक क्षण में सोचने के लिए, पूछने के लिए, संभालने के लिए, मतलब अभी घर पे क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए समय नहीं दिया। जिस क्षण उनको आदेश मिला उसी क्षण उठकर फिर खड़े होकर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। तो वैसा होता है विश्वास, श्रद्धा। आदेश मिलने पर किस समर्पण के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आप देखिएगा। एंड फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का ही कृपा से मुझे परमधाम वृंदावन की प्राप्ति हुआ है। मुझे श्री रूप सनातन गोस्वामियों की चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हुआ है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा मुझे प्राप्त हुआ है। स्वरूप दामोदर की दामोदर गोस्वामी के जो कृपा पात्र रघुनाथ दास गोस्वामी के आश्रय मुझे प्राप्त हुआ है। और सनातन गोस्वामी का आदेश पर मुझे भक्ति करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से रूप गोस्वामी के माध्यम से मुझे भक्ति की रुचि का आस्वादन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से मुझे अपने जीवन में जो भी प्राप्त है, और मुझे केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है करके यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं। और ये कहते हुए फिर कि जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्टा, पुरुषेर कीत हईते मुई से लघिष्ठा। कहते हैं कि जगाए मदाई से भी बढ़कर पापी तो मैं ही हूँ। हम्म, और मेरा ये पहचान है कि मैं मल में मिलने वाली एक कीड़े से भी मैं नीच हूँ। मोर नाम सुने तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय तार पाप है। अगर कोई मेरा नाम सुनता भी है, उन्हें उनके सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। केवल कविराज गोस्वामी के नाम सुनने मात्र सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई कविराज गोस्वामी के नाम लेता है, देन उनको हर प्रकार के पाप लग जाता है। देन फिर हम तो वो कविराज गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे, तो फिर सोचना फिर क्या होगा। हे मन निर्घ्न मोरे केव कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। एंड मेरा जैसा पापिष्टी व्यक्ति के प्रति कौन और कौन हो सकता है कि जो कि कृपा करे।
नित्यान प्रभु है, इसलिए नित्यान प्रभु ने मेरे प्रति कृपा किया हुआ है। प्रेमी मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अदम किचु न करे विचार। क्योंकि नित्यान प्रभु हमेशा गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेमोन्माद में वो डूबे रहते हैं। तो उसके कारण वे अच्छे बुरे लोगों में किसी भी प्रकार के व्यत्यास किए बिना सभी को ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम जो है वितरण करते हैं। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं, वैसे ही नित्यानंद प्रभु हमेशा गौर प्रेम में तल्लीन रहते हैं। एंड वैसा उस प्रकार की तल्लीनता के कारण जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे लोगों के बीच में व्यत्यास किए बिना नित्यानंद प्रभु हर किसी को ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम वितरण करते हैं। ये आगे पढ़य तारे करय निष्ठार, अतएव निष्ठारिल मोहेनु दुराचार। एंड इस प्रकार से जो भी अत्यंत पतित लोगों का उद्धार करते हैं, तो तभी तो मेरे जैसा पापी व्यक्ति का भी चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर उद्धार किया हुआ है। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी अपने जीवन में किस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किया है यहाँ पर बता रहे हैं। वैसा तो जब यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे नाम सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप सारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और मेरा नाम लेने मात्र से सारे पाप लग जाता है, और मैं तो एक मल में मिलने वाली कीड़ा से भी नीच हूँ, और जगह मदा से भी अत्यंत पापी हूँ। करके इस प्रकार की बातें जो कविराज गोस्वामी जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल कहने के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं, बल्कि उनकी हृदय की भाव है इस प्रकार से कि वे अपने आप को इस प्रकार से मानते हैं, सही में मानते हैं, तभी तो इस प्रकार से कह पा रहे हैं। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए चेतन मतलब इस प्रकार से दिखाने के लिए इस प्रकार से नहीं कह रहे। कई बार हम लोग तो वैसा कहते वक्त तो हम लोग कह देते हैं कि रोज मैं बहुत पापी हूँ, नीच हूँ करके हम अपने आप को कह देते हैं। बट वही कोई और आकर आपको कह दे, प्रभु जी तुम तो बड़ी पापी हो, तुम नीच हो, अगर कोई आकर हमें सामने से अगर कह दे ना, देन फिर देखना हमारे अहंकार कैसे मतलब 100 पे पहुंच जाता है। हम्म, तब हम नहीं मानेंगे, बिकॉज हम वास्तविकता में इस प्रकार से नहीं मानते हैं। हम केवल बिकॉज लोग इस प्रकार के मतलब एक व्हाट दिस आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस ह्यूमिलिटी एक कला की तरह हम प्रस्तुत कर देते थे केवल वचनों में, बट लिटरली इस प्रकार के सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। केवल कहने के लिए कह देते हैं मैं पापी हूँ, नीच हूँ, मैं तुच्छ हूँ करके। अगर वही कोई और आकर आपके अंदर दोष निकाल कर बता दे प्रभु जी आपके अंदर बहुत अहंकार है, आप देन फिर हम नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं। बिकॉज अगर सही में जो नम्र व्यक्ति है, अगर उनके पास आकर कोई उनकी गलतियां निकाल कर अगर उन्हें कुछ भी इस प्रकार से कहता है, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है कि एक बार वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी का ही गुरु भाई कृष्णदास बाबा जी करके, वो भी वृंदावन में रहते थे। तो जब भी कोई आकर उनके अंदर किसी भी रूप में दोष निकाल कर उन्हें कहते थे, भला बुरा कहते थे, देन वो ऐसा रिस्पॉन्ड करते थे कि वो मतलब उनकी रिस्पॉन्स इस प्रकार से रहता था, प्रभु जी जितने बातें आपने मेरे विषय में कहा ना, इससे पता चलता है कि आप मेरे विषय में जानते नहीं हो। हम्म, मैं तो आपने जितना कहा ना उससे ज्यादा नीच हूँ। उससे ज्यादा नीच हूँ। आपको मेरे विषय में पता नहीं है, इसलिए आपने कम बोला है मेरे विषय में। आपने जितना बोला है मुझसे, मैं तो उससे अधिक नीच हूँ। इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त मानते हैं। वैसे एक बात परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी अपने प्रवचन में ये बात कहते हैं। इस प्रकार से ये लोग मतलब जो इतने उन्नत स्तर पे ये जो कविराज गोस्वामी जैसा लोग जो अपने विषय में इस प्रकार से कहने का अर्थ क्या होता है, या क्यों इस प्रकार से ये लोग अपने आप को इस प्रकार से मानते हैं, इसके विषय में समझाते हुए कहते हैं महाराज जी की
इन लोगों के लिए अगर एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को बोलना ही अपने आप में बहुत जघन्य पाप के रूप में देखते हैं। वेन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, अगर एक क्षण की अर्ध भाग में भी, भाग के लिए, बाकी समय के लिए भी यदि भगवान श्री कृष्ण को यदि विस्मरण हो जाए, बस उस विस्मृत को ही अत्यंत नगण्य पाप मानते हैं। एंड उस प्रकार से मानने के कारण फिर उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और फिर उनसे बढ़कर कोई और पापी नहीं है। हम्म, वो अगर उनसे बहुत छोटे से छोटे गलती भी होता है, उसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोग बिल्कुल उसकी उल्टा करते हैं, कि हमसे बड़े से बड़े गलती भी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, माला कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगी। हम्म, बड़े से बड़े पाप होता है, फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, माफ हो जाएगी, माला कर रहे हैं, नाम ले लेंगे, खत्म। हम्म। बट यहाँ पर तो कबीर मतलब इस प्रकार के भक्तों के विषय में राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि इन लोगों से छोटे से छोटे पाप भी हो जाता है, यहाँ तक भी अगर भगवान की विस्मरण भी एक आधा क्षण के लिए हो जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध के रूप में, पाप के रूप में ये लोग गिनते हैं। इसलिए अपने आप को, इस कारण से अपने आप को बहुत पापियों की श्रृंखला में अपने आप को गिनते हुए ही सही प्रकार से, इस प्रकार से मान कर ही इस प्रकार की बातें करते हैं। एंड इस प्रकार से जो व्यक्ति अत्यंत नम्रता के साथ नित्यानंद प्रभु की आश्रय लेता है, उन्हीं को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होता है। एंड नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही तो चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होता है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को यदि कोई सीधा अप्रोच करता है, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में ही कोई रहता है, देन वो हालांकि चैतन्य महाप्रभु के विषय में तो कहा जाता है कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते करके। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु स्वरूप हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वितरण करने वाले हैं करके चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया तो जाता है। बट फिर भी जब हम छोटा हरदास ठाकुर के वृत्तांत में जब हम देखते हैं, छोटा हरदास तो अ, केवल सिक्की महती की बहन श्री माधवी देवी से भिक्षा याचन करने ही तो गए थे। और वैसा काफी मतलब एल्डरली थी माधवी, श्री माधवी माता जी, शी वॉज वेरी एल्डरली। एंड उस अवस्था में भी जब हरदास ठाकुर गए थे, वो अकेले ही थे। उस प्रकार से अकेले में मिलने के कारण, अकेले में उनसे भिक्षा याचना करने के एकमात्र कारण से ही चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरदास ठाकुर को रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं। एंड फिर बाद में जाकर कई सारे चेतन महाप्रभु के पार्षदों ने चेतन महाप्रभु से आग्रह करने का प्रयास किया, छोटा हरदास ठाकुर को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बट चेतन महाप्रभु ने कहा कि देखिए, आप लोग इससे ज्यादा जोर मेरे ऊपर डालेंगे अगर छोटा हरदास ठाकुर को स्वीकार करने के लिए, देन मैं ये स्थान छोड़कर मैं चले जाऊंगा, मैं आप सभी को छोड़कर मैं चले जाऊंगा, मेरे ऊपर और दबाव मत डालिए करके चैतन्य महाप्रभु मना कर देते हैं। तो उस प्रकार से छोटा हरदास के पास कोई और उपाय नहीं रह जाने के कारण तन पर फाइनली छोटा हरदास जो है वो प्रयाग जाकर वहां पर त्रिवेणी संगम में खोद कर वो अपनी प्राण त्याग देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हालांकि महावदान्याय होने के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से छोटा हरिदास ठाकुर को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, छोटा सा अपराध होने के कारण। हम्म, तो इसको मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेने हेतु हमें किस स्तर की अ, किस स्तर की हमें चरित्र को मेंटेन करना है, किस प्रकार की कैरेक्टर को मेंटेन करना होता है, यदि चेतन महाप्रभु की यदि हमें आश्रय पाना हो।
हम्म, तो फिर अभी प्रश्न उठता है कि अगर उस स्तर वाले ही अगर चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में रह सकते हैं, देन हम सभी यहाँ पर कैसे पहुंच गए? फिर हम सभी यहाँ पर कैसे पहुंच गए कि उस तरह का चरित्र तो नहीं है, फिर भी हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कैसे प्राप्त हुआ? इस कारण देखिएगा। जो लोग चैतन्य महाप्रभु को सीधा आश्रय लेने का प्रयास किया, उनकी गति क्या हुआ मैंने बताया। अभी जो लोग नित्यानंद प्रभु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेते हैं, उनकी क्या गति होता है, मैं बता रहा हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल रहे थे, तब सभी भक्तों ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, आपको अकेला नहीं जाना चाहिए, आपको अपने साथ कोई ना कोई सेवक को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सेवक यदि हो तो तभी तो बिकॉज चैतन्य महाप्रभु मना करते नहीं, मुझे अकेले जाना है, अकेले जाना है। पर नित्यानंद सभी लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपको कोई ना कोई सेवक को तो ला साथ में ले चलना होगा ना। नहीं तो अगर कोई सेवक नहीं है तो फिर आपकी कमंडलू कौन पकड़ेगा, आपके ये वस्त्र कौन पकड़ेगा? और वस्त्र और कमंडलू आपके हाथ में ही होगा, देन फिर आप किस हाथ से नाम जप की संख्या गिन पाओगे? जब नाम जप की संख्या के विषय में कहा गया था, फिर चैतन्य महाप्रभु को लगा नहीं नहीं, ठीक है, देन फिर मैं किसी सेवक को ले चलता हूँ। देन फिर नित्यानंद प्रभु ने अपने पार्षदों में से एक पार्षद काला कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में चैतन्य महाप्रभु को पीछे भेजते हैं। ये वैसे नित्यानंद प्रभु का पार्षद है, तो नित्यानंद प्रभु ने दिया। एंड फिर काला कृष्णदास दक्षिण भारत यात्रा करते करते, आप लोगों को पता ही है किस प्रकार से वहां पर एक स्थान पर भट्टारियों के संपर्क में आते हैं। भट्टारियों की बंजारे कहते हैं, तो उन लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर वहां पर बंजारी स्त्रियों की इन प्रभाव में आकर फंस जाते हैं। एंड ऐसा बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ये जो कृष्णदास जो है, काला कृष्णदास, वो चैतन्य महाप्रभु का सेवा छोड़कर सीधा जाकर भट्टारियों की कैंप में रहने लग जाते हैं। आप सोचो कि चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल सर्वेंट है कृष्णदास, ये जो काला कृष्णदास, एंड उनका पतन हो गया। एंड ऐसा बुरा तरीके से पतन हो गया, वो सीधा जाकर ये बंजारियों के साथ रहने लगा। जब चैतन्य महाप्रभु अगले दिन उठा, वो पता चला कि काला कृष्णदास जो कहीं चले गया। देन फिर पता चला कि ये भट्टारियों के पास चले गए। देन फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते हैं भट्टारियों के कैंप में, जाकर फिर यहाँ पर काला कृष्णदास की शिखा पकड़कर खींच कर लाते हैं। हम्म, खींच कर लाते हैं। एंड काला कृष्णदास को तब तक चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ा नहीं, जब तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नहीं पहुंचे थे। एंड जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि नित्यानंद, ये लो तुम्हारी संपत्ति। हम्म, करके नित्यानंद प्रभु को वापस करते हैं, काला कृष्णदास को वापस देते हैं। हम्म, तो यहाँ पर इस वृत्तांत में आप देख सकते हो, छोटा हरिदास ठाकुर ने छोटा सा गलती किया, चैतन्य महाप्रभु ने निकाल दिया और भेज दिया और उनको मरना पड़ा। एंड यहाँ पर काला कृष्णदास ने कितना बड़ा गलती किया, सीधे जाकर रहने लगे। सीधे जाकर रहने लगे। एंड उतना बड़ा अपराध करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि उनको अपने साथ रखते हुए और संरक्षण देकर जो है, फिर फाइनली जाकर नित्यानंद प्रभु को पहुंचाए थे। क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, इसलिए नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है तो चैतन्य महाप्रभु को और ज्यादा ध्यान देना होता है। हम्म, तो उसी प्रकार से यदि हम नित्यानंद प्रभु की यदि संपत्ति बन जाएं, देन चैतन्य महाप्रभु हमारी रक्षा जरूर करेंगे। बट सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जाएं, देन छोटा हरदास बनेंगे। देन छोटा हरदास वाली हाल हो जाएगी। अगर नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जाएं, देन काला कृष्णदास की किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रक्षा किया है, वैसे ही हमारी भी रक्षा करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि नित्यानंद प्रभु स्वयं कहते हैं, मुई चैतन्य हृदास,
नित्यानंद प्रभु अपना परिचय देते कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु दास हूँ। एंड अभी प्रश्न ये उठता है कि चैतन्य महाप्रभु की आश्रय पाने तो हमें नित्यानंद प्रभु की आश्रय लेना होगा। नित्यानंद प्रभु के अपने बनने पर चैतन्य महाप्रभु हमें संरक्षण प्रदान करेंगे। अभी प्रश्न उठता है फिर नित्यानंद प्रभु के आश्रय कैसे ले। तो इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी पहला स्कंद, भागवतम के पहला स्कंद के पहला अध्याय के एक तात्पर्य में ये बात लिखते हैं प्रभुपाद जी। टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ द डिवोटीज। भगवान की आश्रय लेने का यही मतलब है कि भगवान के अपने भक्तों की आश्रय लेना। हम्म, ये इस संबंध में कहते हैं व्यपाश्रयाश्रया। जो लोग भगवान के आश्रित है वैसा भक्तों की आश्रय में रहना। जो भगवान के आश्रित है तो वैसा भक्तों की आश्रय में रहना, यही सबसे सुरक्षित स्थान है, सुरक्षित स्थान है। तो उस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के आश्रय लेने का मतलब नित्यानंद प्रभु की जो प्रतिनिधि है, जो कि श्री गुरु है, तो उनकी आश्रय में रहना। उनके आश्रय में रहना। तो उस प्रकार से जो गुरु के आश्रय में रहता है उनको नित्यानंद प्रभु के आश्रय प्राप्त हो, जो नित्यानंद प्रभु के आश्रय में रहता है उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आश्रय प्राप्त होता है। इसलिए ही वैसा भक्ति की पद में इस प्रकार से समझा जाता है। हम जितने दासान दास के रूप, दासान दास की हम पद स्वीकार करेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हमसे आ, हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा। जैसा चेतन महाप्रभु के सीधा यदि यदि सेवक बनना है, देन फिर बहुत हाई कैरेक्टर एंड फिर हाई एक्सपेक्टेशन होगा। एंड वही नित्यानंद प्रभु के सेवक बनना है तो देन फिर एक कदम नीचे हो सकता है। एंड फिर नित्यानंद प्रभु के और सेवक बनना है तो और थोड़ा सा नीचे हो सकता है। हम्म, तो इस प्रकार से हम लोग, बिकॉज हमने दासान दास की पद हमने स्वीकार किया है, तब जाकर ही हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी कम होने के कारण हम लोग आज तक भी यहाँ पर बने रह पाए। सो इसलिए हम जितना अपने आप को दासान दास की पद पर रखेंगे उतने ही सुरक्षित हम रह पाएंगे। एंड जितना ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे उतने ही असुरक्षित हो जाएंगे। कई बार भक्त लोग प्रयास करते हैं कि जब गुरु महाराज होते हैं या गुरु महाराज जी है, फिर गुरु महाराज के चारों ओर जो रहते हैं वो वो सबसे भाग्यवान लोग हैं करके। जो महाराज जी के चारों ओर जो लोग घूमते हैं वही सबसे भाग्यवान करके मानते हैं। बट इस वृत्तांत के अनुसार देखा जाए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज बहुत से अपराध होने की संभावना होता है, बहुत से अपराध होने की संभावना होता है। लोगों को लगता है कि मतलब हम जितना बिल्कुल निकट में हमें सेवा मिल जाए, सीधा गुरु महाराज जी की प्रसाद बनाने की सेवा मिल जाए, महाराज के चरण दबाने की सेवा मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए करके पीपल ट्राई टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल। बट इस प्रकार से फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ये हमारे लक्ष्य नहीं है। और इसी प्रकार से प्रयास करते, बट दैट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क। जैसे इस वृत्तांत के अनुसार देखा जाए, छोटा हरदास तो बिल्कुल चेतन महाप्रभु के निकट में ही थे, चेतन महाप्रभु के सीधा पार्षद थे, बट उनकी लाइफ बहुत रिस्की था। बट काला कृष्णदास ने नित्यानंद प्रभु के माध्यम से चेतन महाप्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो ज्यादा सेफ साइड में थे। उसी प्रकार से ही जो गुरु के जितना निकट में है वो ज्यादा रिस्क में है, एंड गुरु के दासों के दास जो बने हैं वो ज्यादा सेफ साइड में है। हम्म, वो ज्यादा सेफ साइड में है। तो इसलिए ही ये जो हमारे सारे आचार्यों ने हमेशा इसी प्रकार की इच्छा को व्यक्त किए हैं कि हमें दास के दास के दास के दास बने रहने की इच्छा है किया है। गोपी बत पद कमलियो दास दासान दास एक जी
राजा कुलशेखर भी कहते हैं, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृति इति मां स्मरलोकनाथ। तो इस प्रकार से सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक के रूप में बने रहना, ये ज्यादा सुरक्षित अवस्था है। एंड जल्दी हम कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। एंड जितना हम नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम डेंजर में पड़ सकते हैं। बिकॉज ये जो शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो लिटरली आग की तरह है। लिटरली आग की तरह है। जिनको आग के साथ ढंग से काम करना आता है, वही लोग जो है आग से फायदा ले पाएंगे। जिनको आग के साथ सही प्रकार से काम करना नहीं आता है, वो बेचारे वो अपने हाथ जला कर निकलते हैं। जिनको आग पे काम करना नहीं आता है, बेचारे वो अपना हाथ जलवा ले देंगे, जला देंगे। बट जिनको सही से काम करना आता है, उनको वो आग के फायदे उठा पाएंगे। तो इस प्रकार से, बट यदि हमें इतना सही से ढंग से नहीं आता है, देन दूर रहकर सेवा करना ज्यादा उचित है, ज्यादा सेफ साइड है। इसलिए देर इज नो, इस प्रकार से देर इज नो कंपटीशन कि हम नजदीक चले जाए, हम नजदीक चले जाए। तो उस प्रकार से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। रैदर हम हृदय में हम गुरु के और महाप्रभु के नजदीक रहना चाहिए। अपनी चेतना में नजदीक रहना चाहिए, नॉट फिजिकली। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, हालांकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जी से बहुत ही गिने चुने बार ही मिल पाए हैं, बट एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने वचनों में ये बात कहते हैं, देर वॉज नेवर ए टाइम दैट आई वॉज सेपरेट फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण ही नहीं है जब मैं अपने गुरु से मैं अलग हूँ। एंड ये किस प्रकार से शिल प्रभुपाद जी हमेशा अपनी गुरु के संग में रह पाते थे, तो इसके विषय में सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज जो है प्रभुपाद लीलामृत में ये बात लिखते हैं, कि बिकॉज शिल प्रभुपाद जी ही वॉज constantly meditating upon the instructions given to him by his spiritual master। निरंतर जो है श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं का मनन किया करते थे, जिसके कारण जो है श्रील प्रभुपाद जी हमेशा श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज जी की उपस्थिति के अनुभव जो है वे कर पाते थे। उसी प्रकार से ही, हालांकि मतलब फिजिकली तो दूर है, बट फिर भी वो मेंटली क्लोज इसलिए है बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग। उसी प्रकार से ही यदि कोई भक्त शिष्य गुरु के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं पे इस प्रकार से निरंतर मनन करे और प्रयास करे उन आज्ञाओं को पूरा करने की, देन उस प्रकार के प्रयास के माध्यम से जितना निकटता के अनुभव जो आप करते हो सकता है गुरु के सामने खड़े होकर भी गुरु का स्मरण आपको नहीं हो पाएगी, बट आप उनके आज्ञाओं को पालन करने के माध्यम से और जो जेन्युइन प्रयास होता है उसके माध्यम से, तो आप ज्यादा निकटता के अनुभव आप कर सकते हो। तो ये प्रभुपाद जी के जीवन से हमें ये बात पता चलता है। एंड एंड जैसा मैं कह ही रहा था, शुद्ध भक्त जो है वो आग की तरह होता है, पर आग से डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। अगर जिनको ये नहीं आता है, तो फिर वे अपने हाथ जलाएंगे ही। एंड इसलिए उस आग के साथ सीधा डील करने के बजाय जितना हम दासान दास के रूप में कार्य करते हुए डील करें, तो बेहतर होता है। एंड इसके संबंध में यही है कि देखिए, मतलब गुरु ने, बिकॉज मतलब अभी के इस्कॉन की सिस्टम के अंतर्गत, जब एक गुरु के पास हजारों शिष्य होते हैं, 10,000 20,000 50,000 शिष्य होते हैं, हर किसी को श्री गुरु की डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल पाना ये कोई प्रैक्टिकली संभव बात नहीं है। संभव बात नहीं है। तो इसलिए गुरु ने एक व्यवस्था बनाया है जिसके माध्यम से अपने शिष्यों को देखभाल भी किया जा सकता है, शिष्यों को सेवा में लगाया भी जा सकता है।
एंड यही दो अथॉरिटी चैनल जो है मतलब जीबीसी ने अप्रूव जो किया है, एक तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी चैनल, दूसरा मैनेजर अथॉरिटी चैनल। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के माध्यम से हमें आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो काउंसलर के माध्यम से, फैसिलिटेटर्स के माध्यम से हमें पता चलता है। एंड वैसा हमें अपने मैनेजरल अथॉरिटीज, जो भी मंदिर के अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से हमें गुरु की सेवा करने का सौभाग्य में प्राप्त होता है। तो ये दो चैनल्स, ये जीबीसी के द्वारा, गुरु के द्वारा अप्रूव्ड चैनल्स है। तो इसलिए इन दोनों चैनल्स के आश्रय लेते हुए भक्तों को सेवाएं करनी चाहिए और अपनी साधना करनी चाहिए। एग्जैक्टली उसी गंभीरता के साथ उन आज्ञाओं को और उन सेवाओं को स्वीकार करनी चाहिए, जैसा कि गुरु के द्वारा दिया हुआ, मतलब सीधा गुरु से जब मिलता है तो उन्हें जितना गंभीरता से लेते, उसी प्रकार की गंभीरता पूर्वक हमें लेनी चाहिए, उस प्रकार के विश्वास के साथ, है ना। तो इस प्रकार से करने पे ही तभी तो संभव हो पाएगी। एंड लास्टली यही पॉइंट मैं कहता हूँ, कई बार भक्तों को ये भी लगता है कि गुरु महाराज को क्या मेरी सेवाओं के विषय में पता चलेगा। मैं तो किचन में यहाँ पर कोई गांव में बैठकर मैं यहाँ के सेंटर में किचन में सेवा कर रहा हूँ, एंड मेरी गुरु महाराज तो कहीं मुंबई में है, नोएडा में है, कहीं और है, फिर उनको क्या पता चलेगा। देखिए, यदि गुरु के साथ हमारे संबंध को अगर भौतिक माने, देन फिर कभी ये बात समझ आएगी नहीं। गुरु के साथ हमारे जो संबंध है वो भौतिक नहीं, वो तो आध्यात्मिक है, क्योंकि गुरु अपने आप में एक आध्यात्मिक स्तर पे हैं। है ना। तो इसके विषय में ही राधनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, गुरु और शिष्य के बीच में जो संपर्क है वो परमात्मा के माध्यम से होता है। परमात्मा के माध्यम से होता है। जिस प्रकार की सेवाएं आप कर रहे हो, उसमें जो भी गुरु को पता चलना है वो परमात्मा के माध्यम से, उस प्रकार की भाव जो है गुरु के अंदर परमात्मा प्रकट करते हैं आपके प्रति। हम्म, उस प्रकार की उस प्रकार की भाव आपके प्रति जो है परमात्मा गुरु के हृदय में प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु को हम वर्बली बोलने पर ही चीजें उनको पता चलेगी। हम्म, हो सकता है उनको डिटेल्स पता ना चल पाए, बट वैसा भावना उनके अंदर परमात्मा स्थापित करेंगे ना। बिकॉज अगर इसको भौतिक स्तर पर अगर माना जाए तो देन फिर इस प्रकार के संबंध बनाने का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता। तो इसलिए उस प्रकार से सोचने का भी कोई जरूरत नहीं है। रादर हमारे हमारे द्वारा की गई हर सेवा जो है गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। इसी रिलेशन में जस्ट ऐड समथिंग, हम एक बार आरवड़े में थे कई वर्षों पहले, और गुरु महाराज भागवतम क्लास दे रहे थे, और क्लास के बाद हमारे वरिष्ठ गुरु भाई है, कई वक्त शायद उन्हें नहीं जानते होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, श्रीमान गौर कृष्ण प्रभु, जो कि विदेशी है और शायद उस तरह से भक्त जान पाए, इसीलिए मैं हम ये कह रहे हैं, नागपुर में भी कई सेवाएं दी। आरवड़े मंदिर के समय थे गौर कृष्ण प्रभु जो मंदिर के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछा क्लास के अंत में कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट है। तो गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, क्या तुम जो सेवा करते हो उससे संतुष्ट हो? तो उन्होंने कहा, हाँ गुरु महाराज, मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम जो सेवा कर रहे हो उससे स्वयं संतुष्ट हो, और अगर तुम्हारे गुरु संतुष्ट है उस सेवा से, तो भगवान संतुष्ट है। फिर गौर कृष्ण प्रभु ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरु हमारी सेवा से संतुष्ट है? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप जिनके अंडर, या ये केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों के लिए ये नियम लागू होता है या सिद्धांत लागू होता है कि हमारे जो अधिकारी है, अथॉरिटीज है, जिन्होंने हमें सेवा दी है, हम जिनके साथ सेवा कर रहे हैं, वे सभी भक्त यदि संतुष्ट है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि गुरु भी संतुष्ट है हमारी सेवा से। तो ये नहीं कि गुरु महाराज हमारी सेवा से संतुष्ट है या नहीं, ये जानने जब गुरु महाराज आते हैं
तो सबको धक्का देते हुए कुछ ना कुछ करके गुरु महाराज के सामने जाके खड़े होकर गुरु महाराज से पूछना है कि गुरु महाराज क्या आप हमारी सेवा से संतुष्ट है? जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु बता रहे थे, अगर ये करेंगे तो ये तो एक प्रकार से भौतिक संबंध हो गया कि जब तक मैं गुरु महाराज से नहीं पूछूंगा, गुरु महाराज मुझे नहीं कहेंगे, तब तक नहीं होगा। और ये प्राय आजकल थोड़ा-सा देखा भी जाता है कि काफ़ी डाइल्यूशन चल रहा है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स में। और सभी को चाहिए कि हम गुरु महाराज से डायरेक्ट बात करें, हम गुरु महाराज के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लें, हम गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा-सा डाइल्यूशन भी आ रहा है। और इसी संबंध में हम और एक पॉइंट छोटा-सा शेयर करेंगे। अभी हम मायापुर में थे प्रभु जी, और गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जीवनी से कुछ शेयर कर रहे थे। गुरु महाराज कह रहे थे, स्वयं गुरु महाराज के मुखारविंद से सुना अभी-अभी मायापुर में, कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और वहाँ कोई व्यक्ति आया और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से कहा कि मैं आपके सबसे एडवांस्ड डिसाइपल से मिलना चाहता हूँ। या उन्होंने कहा कि आप अपने सबसे एडवांस्ड डिसाइपल, यानी जो सबसे उन्नत भक्त है आपका, क्या उनसे हमें मिलवा सकते हैं? तो जैसे ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से प्रश्न किया, तो उनके साथ जो बड़े-बड़े सन्यासी, अधिकारी जो साथ रहते हैं प्रायः या नज़दीक रहते हैं, उन सभी को लगा कि अरे! गुरु महाराज तो अब मुझे आगे करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे बुलाएँगे, मेरा पहचान करवाएँगे इनसे। गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा सबसे प्रगत भक्त है क्योंकि मेरे सबसे नज़दीक है। लेकिन सबके सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आसन से उठे, मंदिर में गए, मंदिर से गौशाला में गए, और गौशाला में जहाँ एक ब्रह्मचारी बड़े ही सादगी से गैया की सेवा कर रहा था, उन्हें चारा दे रहा था, गोबर उठा रहा था, सफाई कर रहा था, उनका हाथ पकड़ के लेकर आए और उस व्यक्ति के सामने खड़ा किया और कहा, "ये मेरा सबसे उन्नत शिष्य है।" तो तब जो बड़े-बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी थे, उन सब का मुँह ऐसे खुला रह गया कि गुरु महाराज कहे, "ये मेरा सबसे उन्नत शिष्य है।" तो जो वेदांत चैतन्य प्रभु कह रहे हैं, जो किसी गाँव में सेंटर में किचन में सेवा करता है, उसके मन में संशय हो सकता है, क्या गुरु महाराज मेरी सेवाओं के बारे में जानते हैं, मुझे जानते हैं? तो ये आप कह रहे थे, तब स्मरण आया कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्वयं इसका उद्घाटन किए या इसका प्रदर्शन किए कि वास्तव में प्रगत शिष्य कौन होता है। तो कहने का भाव ये नहीं है कि सभी को दूर रहना है गुरु महाराज से, लेकिन व्यवसायित्मक व्यवसायित्मक का बुद्धि जो कहते हैं भगवान भगवद गीता में, जो जहाँ है, जिसे जो सेवा मिली है। इनफैक्ट मैं और एक पॉइंट याद आ रहा है, सॉरी, बट अभी-अभी हम मायापुर में थे तो परम पूज्य श्रील जनानंद गोस्वामी महाराज से कुछ बात हो रही थी। तो वहाँ महाराज जी से हमने पूछा, एक वीडियो देखा था जिसमें सतस्वरूप महाराज ये कह रहे थे कि हम सभी के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए, हम हमारी कौन-सी सेवा से श्रील प्रभुपाद प्रसन्न है, एंड वी शुड कंटिन्यू दैट सर्विस फॉर द प्लेज़र ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो जब हमने ये सुना तो सोच रहे थे, अब हम तो प्रभुपाद डिसाइपल हैं नहीं, कैसे पता चलेगा प्रभुपाद हमारी कौन-सी सेवा से प्रसन्न है और हमें वो कौन-सी सेवा करनी है हमारे पूरे जीवन इस्कॉन में। तो तब से मन में संशय था, तो जनानंद महाराज से हमने प्रश्न पूछा। तो जनानंद महाराज ने कहा कि कृष्ण ने और गुरु ने तुम्हें जो सेवा दी है, उसी सेवा से श्री भगवान और श्रील प्रभुपाद प्रसन्न है, तो वो करते रहो। तो मैंने कहा, क्या महाराज जी हमें कुछ उटपटांग हरकतें करनी है, प्रभुपाद किस प्रकार से हमसे संतुष्ट है वो जानने के लिए कुछ उछल-कूद करनी है, यहाँ-वहाँ जाना है, कुछ बहुत शास्त्रार्थ करना है, कुछ पढ़ाई करनी है? बोले, नहीं-नहीं, जो भगवान ने और गुरु ने सेवा दी है, उसे करते रहिए, और वही सेवा श्रील प्रभुपाद को पसंद है। और बोले, शांति रखो, उछल-कूद नहीं करनी है, जप करते रहो, शांत रहो, अपने आप समय आने पर सारी चीज़ें सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो बहुत सुंदर ये भाव लगा महाराज जी का, और जो मन में संशय था उसका भी निवारण हुआ। तो वेदांत चैतन्य प्रभु का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस टॉक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉक है, एंड वी वुड रिक्वेस्ट, हम ये प्रार्थना करेंगे सभी भक्तों से, इसे पुनः सुनिए। तो पुनः-पुनः हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं।